उर्तुगल उर्तुगल कौन था? उर्तुगल एक नहायत ही बहादुर जंगजू था, इसीलिए उन्हें गाजी के लक़ब से भी याद किया जाता है। उर्तुगल गाजी सल्तनत उस्मानिया के पहले खलीफा उस्मान अव्वल का वालिद था। उर्तुगल का वालिद कई कबीले का सरदार था। कई कबीला तुर्की के इलाके अहलत ख्वारज़म में क़याम पज़ीर था। जब मंगोलों ने इस इलाके पर हमले शुरू किए तो कई कबीला वहां से हिजरत करके एनाटोलिया पहुंचा, जहां पर दो फ़ौज आपस में मसरूफ़ जंग थी। इनमें से एक फ़ौज मुसलमान सल्जूकी हुक्मरान अलाउद्दीन की थी, दूसरी फ़ौज बैज़ेंटाइन ईसाइयों की थी। कुछ तारीख़दानों के मुताबिक दूसरी फ़ौज तातारियों की थी। जब उर्तुगल वहां पहुंचा तो सल्जूकी फ़ौज शिकस्त के करीब थी। उर्तुगल ने सल्जूकी फ़ौज का साथ दिया और दुश्मन फ़ौज को भागने पर मजबूर कर दिया। याद रहे, इस वक्त तक उर्तुगल को मालूम नहीं था कि ये दोनों अफ़वाज कौन सी हैं। सल्जूक के हुक्मरान अलाउद्दीन को उर्तुगल की मदद पर बहुत खुशी हुई और इसने कई कबीले को अपनी सल्तनत में रहने की इजाज़त दे दी और एक इलाका उनको तोहफे में दे दिया। ये इलाका मौजूदा अंकारा शहर के करीब है और साथ ही उर्तुगल को करीबी इलाके भी फतह करने की इजाज़त दे दी। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि अलाउद्दीन ने ऐसा इलाका उर्तुगल को रहने के लिए दिया जो बैज़ेंटाइन की सरहद के करीब था। अलाउद्दीन जानता था कि उर्तुगल एक नहायत बहादुर और ज़ीरक जंगजू है, तो इसलिए अलाउद्दीन का ख्याल था कि उर्तुगल सल्जूक की रियासत को बैज़ेंटाइन और तातारियों के हमले से महफूज रखेगा। उर्तुगल गाजी ने अंकारा के इलाके में अपनी छोटी सी रियासत की बुनियाद रखी और साथ साथ करीबी इलाके फतह करने शुरू कर दिए। और इसी दौरान उर्तुगल ने सूगट का इलाका भी फतह किया, जो बाद में सल्तनत उस्मानिया का कैपिटल बना। और इसी इलाके में उर्तुगल का मकबरा भी मौजूद है। उर्तुगल को तारीख़ एक नहायत बहादुर जंगजू और ज़ीरक हुक्मरान के तौर पर याद रखती है। उर्तुगल की फतूहत ही सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद बनी, जो कि 600 साल तक कायम रही।